कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा और उसका तो वक्त आता है, आपका दौर आएगा। Hello dear friends, myself Dr. Shrikant Verma, very warm welcome to all of you at our bullet train analysis of the PYQ and the PYTs think out of the box session, and this session is dedicated for the our very lovely subject community medicine PSM। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस सेशन का क्या टारगेट है, एट द एंड ऑफ द एग्जाम वी आर हैविंग नो टू मच इनफ टाइम। तो इस समय में अगर मान लो, यस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको पहले से सेशन बता चुका हूं कि लगभग 60 to 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो अगर हम इनको प्रॉपर फोकस करें, ग्रैंड टेस्ट एमसीक्यू टेस्ट की प्रॉपर प्रैक्टिस करें, एग्जाम में सिली मिस्टेक नहीं करें, तो आराम से हम किसी भी एग्जाम को, किसी भी सब्जेक्ट को क्रैक कर सकते हैं। सो ऑन दिस थीम वी आर गोइंग टू डू द PYQs एंड द PYTs ऑफ द आवर PSM subject. Let's start 2024 July session. Sir, question had been asked about this all. पहला question, which of the new online software launched under the National Tuberculosis Elimination Program NTEP by the government to monitor TB patient? आंसर क्या था? निश्चय। Yes, मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि ऐसा कोई एग्जाम हो नहीं सकता जिसमें टीबी के ऊपर क्वेश्चन ना है। यस, टीबी, लेप्रोसी, मलेरिया, दिस ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो। यहां से क्वेश्चन आना ही है। निक्षय के ऊपर बेटा ये ऐसा नहीं कि पहली बार क्वेश्चन है, पहले भी आ चुके हैं, वी विल सी। सो आवर एनालिसिस सेइंग वी हैव टू स्टडी द टीबी एंड द टीबी प्रोग्राम। व्हाट इज द लार्जेस्ट मैटरनल, व्हाट इज द टारगेट MMR maternal mortality rate and under 5 mortality rate to be achieved in 2030? तो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये 70 and 25 respectively. So remember MMR, IMR, ये जो हमारे डेमोग्राफिक के रूट रेशो, ये जितनी चीजें होती है, रेट रेशो, यहां पर से क्वेश्चन आपके आते ही आते। नेक्स्ट, कैन यू सी द हार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस? सर, इट इज द पार्ट ऑफ द सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। यस, व्हाट इज द हार्ट ऑफ दिस वन? तो याद रखेंगे aeration tract, our aeration tank. Yes, these are considered as the heart of the secondary sewage treatment. तो सैनिटरी, लैट्रिन, हाइजीन, इनके ऊपर बेटा आपके क्वेश्चन आते हैं हमेशा, हर साल आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये बीच बीच में आते रहते हैं। सो यू कैन नॉट मिस दिस टॉपिक। कम टू द नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ द डिपेंडेंट्स इन दिस फैमिली। मिस्टर जे एज 68 years, मिसेस जे एज 59, देयर सन्स एज 30 years, हिज वाइफ्स एज 27 years एंड ग्रैंडसन इज 5 year old. सो व्हाट इज द आवर वैल्यू? तो इस तरीके से बायो स्टेट से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? टोटल डिपेंडेंसी रेशियो इज इक्वल टू टोटल पर्सन बिलो 15 ईयर, 15 साल से कम के जो बच्चे जो कमाते नहीं है, एंड अबव द 65 ईयर जो कमाते नहीं है। ओके सर, तो जो नहीं कमा रहे हैं उनको जोड़ना है, टोटल पर्सन बिटवीन 15 to 65 ईयर, और जो कमा रहे हैं उससे डिवाइड करना है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो, यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज, दैट्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि टोटल नंबर इन द फैमिली, यस 65 से ऊपर 68 ईयर वाला 1, और इसके साथ में आप देख रहे हैं कि ग्रैंडसन इज 5 year old, तो टोटल कितने हैं? 2 लोग। ओके, और जबकि आप देख रहे हैं टोटल पर्सन जो कि 15 से 65 वाले हैं, कौन कौन है? कैन यू सी 59 एक, 32 और ये 27 3, तो टोटल 3 है, इनटू कितना कर देना? 100। तो आंसर आपका आता है 66.6। सो रिमेंबर दिस काइंड ऑफ द स्टैट आल्सो। नेक्स्ट, in urban primary health center is functional for a population of 1 per 50,000। तो बोल दो ऐसा कोई एग्जाम जिसमें PHC, CHC, सब सेंटर यहां से क्वेश्चन ना है, बिल्कुल आता है। सो रिमेंबर दिस वन। नेक्स्ट, which of the following is a category C bioterrorism agent? so question had been asked about the bioterrorism agent। yes, आंसर क्या था? Bacillus anthracis। तो हमको bioterrorism agent करना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कैन यू सी अंडर द एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम? आजकल बेटा एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम, यस डिफरेंट प्रोग्राम्स, इनके ऊपर क्वेश्चन तो पहले भी आते थे, आज भी आ रहे हैं। यस, एंड एनीमिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ऑब्स गायनी, इन द पीडिया, इन द मेडिसिन, इन द PSM, also in the physiology you can count, also you can count in the pathology। yes, no excuse with this all the topic। तो एनीमिया मुक्त भारत, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एडवोकेट्स गिविंग व्हाट? सर, आयरन एंड फोलिक एसिड फॉर द 6 month एंटीपार्टम एंड फॉर 6 month पोस्टपार्टम। ओके सर, तो ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिपलिंग फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस टॉपिक बेटा, यस दिस फ्लोरोसिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ऑकर्स एट व्हाट लेवल ऑफ द फ्लोराइड इनटेक? मोर देन 10 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये दांत की बीमारी हो जाती है, हड्डियों की बीमारी हो जाती है, फ्लोरोसिस, ये हमें पढ़ना है। बुलेट 10 एनालिसिस वी आर डूइंग, हमको फ्लोरोसिस टॉपिक नहीं छोड़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द एक्सपोजर टू द कॉटन डस्ट? यस, so answer is the bicynosis। so no excuse with the our silicosis, bicynosis, bagasosis,
yes, coal worker pneumonia. These all are important topics, right sir? Next, which of the following terms refer to instilling a particular point of view in people's minds and inhibiting their independent thought? Answer is the health propaganda. So remember the health education versus health propaganda. This is important topic, you have to learn this one. Next, what does the term ट्रैकिंग रिफर टू इन रिलेशन टू द ब्लड प्रेशर? सो देयर वाज द फोर ऑप्शन जिसमें आंसर था रिकॉर्डिंग एंड एनालाइजिंग ब्लड प्रेशर रिवील्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड द प्रेडिक्ट फ्यूचर रीडिंग्स. यस, इट इज द टॉपिक ऑफ द डेमोग्राफी. तो डेफिनेटली डेमोग्राफी एक बहुत बड़ा यूनिट है, यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं. नेक्स्ट, लुक हियर, इन ए नॉर्मल कर्व व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन दैट फॉल्स विद इन वन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मीन? यस, 68%. मीडियन मोड, यहां से आपके क्वेश्चन आते ही हैं और ये बहुत पुराना हमारा यूजी का ही क्वेश्चन है. 68%. यस, जहां पर आप बेल शेपेड कर्व देखते हैं. तो बेटा ये टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है. यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, कैन यू सी व्हाट इज द मिनिमम पर कैपिटा स्पेस रिक्वायर्ड फॉर ईच वर्कर अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट? तो फैक्ट्री एक्ट हमको पढ़ना है. आंसर इज द 500 क्यूबिक फीट. ओके सर. व्हाट इज द लेवल ऑफ द प्रिवेंशन? लेवल ऑफ द प्रिवेंशन ऑलवेज इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. यूजी के टाइम में ये क्वेश्चन आता था. यस, प्रैक्टिकल में वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता था. नाउ इट इज आस्क्ड इन आवर नीट, पीजी, एफएमजी एंड आईएनआईसीटी एग्जाम. लेवल ऑफ प्रिवेंशन, नो एक्सक्यूज इन द पीएसए. व्हेन अ पर्सन रिसीव्स अ पेनिसिलिन इंजेक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द रूमेटिक हार्ट डिसीज, तो ये क्या है बेटा आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन. ओके, नाउ लुक फॉर द नेक्स्ट. A gym owner noticed that people who come to the gym also drink iced tea, right sir? He concluded that drinking iced tea is the sole reason to lose weight. What is this relationship called? तो इसमें आंसर था स्पूरियस एसोसिएशन. तो हमको एसोसिएशन पढ़ना है. एसोसिएशन बेटा मेनली 3 टाइप के होते हैं सर, डायरेक्ट एसोसिएशन, इनडायरेक्ट एसोसिएशन एंड स्पूरियस एसोसिएशन. सो डोंट लीव द स्पूरियस एसोसिएशन, डोंट लीव द एसोसिएशन टॉपिक. इट हैज बीन आस्क्ड इन द रिसेंट एग्जाम जुलाई 2024. नेक्स्ट, इन अ गिवन पॉपुलेशन 4050 लाइव बर्थ were recorded over a time period of the 1 year. Among these, 50 were stillbirth, 50 died in first week of the life, and 150 died within 8 to 28 days of the life. What is the national neonatal mortality rate in this population? Answer क्या था? 49.38. So remember this formula. Sir, the neonatal mortality rate is equal to dead neonates. कितने neonate है जो मर गए? Yes, total live birth, कितने जिंदा बेबी रहे. ओके, इनटू 1000 आपको करना है. तो ये फॉर्मूला को रखते हुए आपको यहां से स्टैटिक करना है. स्टैटिक्स दे आर हैविंग द सेल्फ ओन इंपॉर्टेंस. एक तरीके से बोला जाए तो स्टैट जो है वो पीएसएम का एक अलग से पार्ट बेटा. यहां पर आपको हैंडलिंग करने आनी चाहिए. एटलीस्ट वो चीजें जो बार बार आती है उनमें गलती नहीं होनी चाहिए. ओके सर. नेक्स्ट, मॉर्बिडिटी ऑफ द डिसीज इज ऑन द राइज. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू इस? तो यहां पर आपका इंसिडेंस एंड प्रिविलेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. यस, इंसिडेंस, प्रिविलेंस, odds ratio, the relative risk, these all are important part of the our PSM. Never leave this topic. Next, a study is conducted to identify the association between vaccination and the development of a disease in community. Based on the data, 6 vaccinated individuals and 12 unvaccinated individuals developed severe disease. Calculate the relative risk. अभी मैंने आपको बताया relative risk important है. ये देखो बेटा relative risk, yes it is important topic, you have to calculate. तो यहाँ पर हमको पता है ये formula. Sir, relative risk is equal to disease among the exposed, fine, upon disease among the non-exposed. Yes, तो आपको यहां पर ऐसा कुछ चार्ट मिलेगा. वैक्सीनेटेड, नॉन वैक्सीनेटेड, डेवलप्ड डिसीज, नॉट डिडंट डेवलप्ड डिसीज और टोटल. तो यहां पर आपके वैल्यू रखेंगे जैसे कि वैक्सीनेटेड हु इज डेवलपिंग डिसीज 6, वैक्सीनेटेड नॉट डेवलपिंग डिसीज 94, नॉन वैक्सीनेटेड डेवलप्ड डिसीज 12, नॉन वैक्सीनेटेड डेवलप डोंट डेवलप डिसीज 88. ओके, तो इसमें जब आप वैल्यू रखते हैं इस कंडीशन में तो आपको 0.5 मिलता है. ओके, सो वी विल प्रैक्टिस ड्यूरिंग आवर डिटेल क्लासेस. हमने वैसे भी ऑलरेडी किया हुआ ये सारी चीज. जस्ट ए क्विक रिवीजन, बुलेट एनालिसिस. Yes, relative risk, don't leave. Now we are looking the next question. A woman arrived at hospital with edema, visual disturbance and heart failure after consuming a food item purchased from a seller who has now been arrested for the food adulteration. So the topic is the food adulteration. Again, this food adulteration is very important topic. Bullet train analysis is saying don't miss the food adulteration. Which of the following is the most likely food adulteration used? तो इसमें याद रखेंगे बेटा आपका आंसर है सैंग्विनारिन. यस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एपिडेमिक ड्रॉपसी. याद रखेंगे कि काफी साल पहले इंडिया में दिल्ली में ये जो ड्रॉपसी थी बहुत खतरनाक तरीके से फैली थी. यस, इट इज ड्यू टू द आर्जिमोन ऑयल एडल्टरेशन इनटू द मस्टर्ड ऑयल. सरसों के तेल में आर्जिमोन मैक्सिकाना का तेल मिलाया जाता था जिसके कारण ये सारे सिम्टम आते थे. इस बीमारी को ड्रॉपसी का नाम दिया गया था. सो रिमेंबर दिस वन. नाउ वी आर कमिंग फॉर द एफएमजी जनवरी 2024